आपका मुख्य मुकाबला किससे है? बीजेपी से। बीजेपी से है जी। ये रेडी पटरी वाले जिस तरीके से रोड पर बाजार लगाते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जगह डीडीए की जगह ऐसी पड़ी रहती है, पार्क ऐसा पड़ा रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बाजार है ना, इसको सुव्यवस्थित तरीके से एक पार्क में लगाया जाए। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर A10 की पॉकेट 7 की पुनर्वास कॉलोनी में और यहाँ आई हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नेहा मिश्रा। अभी नेहा मिश्रा जी यहाँ कैंपेनिंग करके निकली हैं, उनसे पूछते हैं। नेहा मिश्रा जी बताइए, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? आप वार्ड नंबर 3 होलंबी से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे यही मुद्दे हैं जो एमसीडी के अंदर जो मुद्दे आते हैं, वही जैसे कि नाली है, नाली अब यहाँ पूरी भरी पड़ी है। जो पहले सरकारें थे उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाया है। अब हमारी सरकार आ रही है तो हम पूरा काम करवाएंगे, नालियाँ पूरी साफ़ करवाएंगे और गलियाँ जो उबड़ खाबड़ हो रही है उनको पूरा करवाएंगे। जो भी एमसीडी के अंदर कार्य होगा हम पूरा करेंगे। देखिए एमसीडी जो है, वैसे कहा जा रहा है कि एमसीडी यानी महा करप्ट डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, क्या आप उस भ्रष्टाचार को यदि जीतते हैं तो समाप्त कर पाओगे और कैसे करोगे? हम उस भ्रष्टाचार को भी दूर करेंगे। जैसे हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में भी सरकार है, उसको भी हम दूर करेंगे। देखो ये रेडी पटरी वाले जिस तरीके से रोड पर बाजार लगाते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जगह डीडीए की जगह ऐसी पड़ी रहती है, पार्क ऐसा पड़ा रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बाजार है ना, इसको सुव्यवस्थित तरीके से एक पार्क में लगाया जाए, ताकि लोगों को भी इतनी दिक्कत ना हो और इन लोगों का भी रोजी रोटी बना रहे। तो यही करेंगे हम, अगर आती है हमारी सरकार तो इस तरीके से मतलब जो रोड कब्जे हो रहे हैं, गाड़ियों के आने जाने में जितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब ना हो और ये मतलब रोड क्लियर मिले लोगों को। ठीक, यानी रोड क्लियर मिले लेकिन इनकी रोजी रोटी भी चले, इनको चिन्हित जगहों पर काम करने का मौका मिले, यही कहना है नेहा मिश्रा का। इसके अलावा मैं इस कॉलोनी का रहने वाला निवासी हूँ। एक मिनट, आपकी बात भी सुनेंगे। हमारे बीच हमारे भाई अकरम हैं कुरैनी से, जो इस चुनाव में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आप इसके अलावा बताइए और क्या मुद्दे हैं? हमारा जो मेन मुद्दा है, जो एमसीडी के जो स्कूल हैं जिन्होंने बुरा हाल बना रखा है, हम सबसे पहले उन स्कूलों को ठीक कराएंगे। नाली है, खड़ंजा है, पानी है, करप्शन है। इन लोगों ने एमसीडी में 70 सालों से कब्जा करो बैठे हैं और मतलब मैं बता नहीं सकता, करप्शन के ये है ना सबसे बड़े ठेकेदार हैं और हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। जड़ से हम लोग परेशान हो चुके हैं और हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं, करप्शन है और गंदगी की भरमार है। आपका मुख्य मुकाबला किससे है? बीजेपी से। बीजेपी से है। और है इनके समर्थक ये कुछ बात रखना चाहेंगे, बताइए। आप बताइए, आप क्या मुद्दे हैं यहाँ क्षेत्र की जनता के? हमारे क्षेत्र की जनता के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एमसीडी का चुनाव है तो एमसीडी के हिसाब से अभी हम बात करेंगे। जैसे स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में टीचरों की तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पर, स्कूलों की व्यवस्था खराब है, उनका सुधार करेंगे। और ये जो हमारे पुनर्वास के अंदर 15 साल से नालियां सफाई नहीं हुई है, सबसे पहला काम हम इस गंदगी को ख़त्म करेंगे। और कहा ये रेडी पटड़ी का सवाल, हम रेडी पटड़ी के लिए एक स्थायी जगह बनाकर इनको छोटी छोटी दुकानों में मार्केटें बनाकर देंगे। एमसीडी के द्वारा ये काम करेंगे। एमसीडी के स्कूलों के लिए मैं कुछ बोलूं? जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि स्टार्टिंग से अगर बच्चों को सही से पढ़ाया जाए तो आगे वो 6th क्लास में जाकर उसको ABCD नहीं सिखानी पड़ेगी। हमारे अभी तक एमसीडी के स्कूलों में एक SMC मेंबर जैसे हमारी दिल्ली सरकार ने गठित करवाई है। हम अगर आते हैं, मतलब अगर आते हैं पावर में, तो हम सबसे पहले ना स्कूलों के अंदर एमसीडी के अंदर SMC का गठन करवाएंगे। जो SMC ये ध्यान रखेगी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या उनको शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है। आज के टाइम पे भी टीचर्स शिक्षा नहीं दे रहे हैं क्योंकि एमसीडी पूरी भ्रष्ट पड़ी है। टीचर को सैलरी नहीं मिलती टाइम से, वो कहते हैं कि हम मतलब स्ट्राइक पर है। टीचर स्ट्राइक पे रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई होगी कैसे? तो अगर आते हैं सरकार में तो हम केजरीवाल सर से भी यही अपील करेंगे कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी टाइम पे आए ताकि वो बच्चों को पढ़ाए। और इसके लिए हम अपने स्कूलों में एक कमेटी का गठन करेंगे और उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। जैसे दिल्ली स्कूलों में आप लोगों को पता है कि जब से दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट आई है तो किस तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूल कितने वेस्ट हो गए।
आज तो वर्ल्ड में बेस्ट कहा जाता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे छोड़ के गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको हम क्या करते हैं, प्राइवेट में एडमिशन करवाते हैं। तो अगर एमसीडी में भी हमारी सरकार आती है ना, तो 5th क्लास तक के बच्चों को भी ना प्राइवेट नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो गरीब माँ बाप है। नाम बताओ। मेरा नाम वंशिका है और मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ।